बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 4 ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, यानी वैल्यू भी ए की दी है और जो फाइंड करना वो भी ए ही है। स्टेट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या फाइंड करने का। ए की वैल्यू जो उन्होंने हमें दी है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दी है, ये देखें। ए की वैल्यू दी है 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। अब जो फाइंड करना है वो उन्होंने क्या ए करना है। अब ए के साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, यानी फाइंड भी ए ही करना है, यानी ये ए है, ए क्रॉस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसी के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4 क्रॉस, फिर ए की वैल्यू हमारे पास यही है 1 2 3 एंड 4। अब इसकी हमने जो फाइंड करनी है वो डोमेन एंड रेंज है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है, यानी स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, यानी हर रिलेशन की हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अब इसकी भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। वो किस तरह, सबसे पहले हम इस वैल्यू को इन सब के साथ क्रॉस रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, किस तरह, हम सबसे पहले यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई ए है, यानी ए क्रॉस ए। किस तरह कि 1 एंड इस 1 से। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास 1 को 2 से, 1 2, फिर 1 इस 3 के साथ, यानी इस 1 को इन सब वैल्यू के साथ रिलेशन में बनाना है। या 1 3 हो गया, अब 1 एंड 4। ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरी रिलेशन बना लेते हैं 2 का इन सब के साथ। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 और 3, 2 एंड 4। ठीक है, अब हम इस 3 को इन सब के साथ रिलेशन में बनाएंगे, 3 एंड ये 1, फिर 3 एंड 2, 3 एंड 3, 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट डिजिट बच गया है। अब इनको रिलेशन में बनाएंगे इनके साथ। क्या लिखेंगे, 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 4। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू है इनकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अब इनकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अब पहला हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन क्या बताया था, ये है x, x, आगे ये y इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, करली ब्रैकेट है हमारी, x, y, आगे है सच डैट की साइन y
इज इक्वल टू एक्स करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। अब ये मैंने ऊपर इनकी वैल्यू लिखी हुई है, अब इनकी मदद से हमने इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। सबसे पहले ये देखें कि क्या एक्स कोमा वाई। अब ये जो कह रहे हैं कि वाई इक्वल टू एक्स है, यानी जो वाई की वैल्यू है वह एक्स की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू ना, पहली वैल्यू इसकी एक्स की है और दूसरी वाई की, यानी ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरह ये सब वैल्यू इस तरह है। तो अब देखनी है एक्स, वो वैल्यू इनमें से लेनी है जो हमारे पास वाई एंड एक्स दोनों बराबर हो, यानी कि देखें 1 एंड 1, एक्स की भी बराबर, एक्स भी एक है और वाई की भी एक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 एंड 1। ठीक है, अब 1 2 ये दोनों डिफरेंट है, 1 3 डिफरेंट है, 1 4 डिफरेंट है, 2 1 डिफरेंट है, यानी 2 2 सेम है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है, एक्स की और वाई की इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 एंड 2। अब ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है 3 एंड 3, यानी वाई और एक्स दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 एंड 3। तो आगे हमारे पास ये भी डिफरेंट है, यानी ये एक्स की वैल्यू है 3 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, या वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है, 4 4 ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 एंड 4। ठीक है, अब हम उन्होंने क्या कहा था, ये देखिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें। उन्होंने कहा था इसकी डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, यानी इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास R1 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं डोमेन। डोमेन किस तरह निकालते हैं, इनकी जो सब पहले डिजिट होता है वो इसकी डोमेन होती है, यानी 1 2 3 एंड 4, ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज किस तरह निकालते हैं, रेंज हमारे पास जो वैल्यू होती है ये इसके दूसरा डिजिट जो होती है वो इसका रेंज होती है। दूसरा डिजिट क्या है, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। ये देखें, ये कह रहे हैं कि वाई एंड एक्स की जो वैल्यू अगर हम ऐड करें तो हमारे इक्वल टू 5 बनते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो 5 आए, हमने इनमें से वो वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अब इनमें से देखेंगे दोनों वैल्यू कौन कौन सी, अगर जिनको प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है। तो ये हमारे पास R1 मैंने बताया था। अब कौन कौन सी वैल्यू है, इनको प्लस करें 2 बनता है, इनको प्लस करें 3 बनता है, इनको प्लस करें 4 बनता है, इनको प्लस करें तो हमारे पास 5 बनता है। हम लिख लेते हैं 1 एंड 4। ठीक है, इनको प्लस करें 3, इनको प्लस करें 4 और इनको प्लस करें 3 और 3 2 और 3 5। हम लिख लेते हैं 2 एंड 3। अब ये प्लस करें 2 और 4 6, 3 और 1 4 बनते हैं, 3 और 2 3 प्लस 2 हमारे पास 5। तो ये भी हमारे पास इसकी रेंज है, रेंज 1 जो है क्या है 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 भी हो गई, 3 एंड 3 करें 6 बनता है, 3 4 करें 7, 4 1 करें तो 5, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 4 8, यानी बड़ी वैल्यू बनती है। इसका मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू है जो इसकी R1 है, इसकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। हम यहाँ लिख लेते हैं
डोमेन, मैंने बताया था इसकी जो पहला डिजिट होता है वो इसकी डोमेन कहलाता है, यानी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हमारे पास जो दूसरा डिजिट होते हैं वो इसकी रेंज होते हैं, यानी 4 3 2 एंड 1। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए x, y सच डैट x प्लस वाई, यानी x की कीमत को और y की कीमत को ऐड करें तो लेस देन 5, यानी 5 से छोटी वैल्यू आए। ठीक है, तो हम अपनी इधर देख लेते हैं। 5 से छोटी वैल्यू आए तो ये देखें 1 + 1 करें तो हमारे पास 2 बनता है, यानी 5 से लेस देन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेंज 1 है इक्वल टू कितनी है 1 एंड 1। ठीक है, आगे दूसरी हम देखें तो 1 और 2 को ऐड करें 3, यानी 5 से लेस देन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2। इसका रिलेशन बन गया। अगली वैल्यू हम देखते हैं, 1 और 3 को करें तो 5 से लेस देन बनती है। 1 3 को ऐड करें तो 4 बनती है, यानी 5 से लेस देन बनती है। और अगर 1 और 4 को करें 5 बनता है, यानी 5 उसके इक्वल आ जाता है, लेकिन हमने लेस देन वैल्यू ले ली है। एंड 2 और 1 को ऐड करें तो 3 बनता है। 2 और 1 लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 और 1 के आगे हमारे पास वैल्यू आती है 2 और 2 करें 4, यानी 5 से लेस देन है। 2 एंड 2। ठीक है, तो आगे हम देखें 2 एंड 2 कर लिया। 2 और 3 5 बनता है, लेस देन नहीं है, यानी इक्वल है, हम नहीं लिख सकते। 2 और 4 को प्लस करें 6 बनता है, ये भी ग्रेटर देन है। 3 और 1, हम 3 और 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 4, यानी लेस देन है 5 से। तो 3 एंड 2 ये ग्रेटर देन इक्वल है उसके। 3 एंड 3 ये ग्रेटर देन है उससे। 3 4 ग्रेटर देन है। 4 और 1 प्लस करें तो 5, यानी उसके इक्वल आ जाता है। 4 और 2 6 भी उससे ग्रेटर देन है। 4 और 3 ग्रेटर देन है। 4 4 8 बनता है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू है। तो इसकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालने हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं डोमेन क्या है, मैंने आपको बताया इनकी जो पहली वैल्यू होती है इसका डोमेन होती है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो हम इसको सिर्फ एक बार ही कॉमन लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो आगे हमारे पास वैल्यू है, तीनों सेम थे, हमने एक बार लिख ली। आगे 2 लिख लेते हैं, 2 भी 2 बार सेम है, यहाँ एक बार लिख लेते हैं। आगे हमारे पास 3 है तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, डोमेन होगी। अब इसकी रेंज निकालते हैं। अब रेंज क्या है, इसकी जो दूसरे हैं वो इसकी रेंज है। देखिए 1 अब इधर 2 है तो हम लिख लेते हैं 2। ये देखें 1 जो हमने एक बार लिख लिया उसे दोबारा रिपीट नहीं करना, चाहे बार में जितनी मर्तबा हो। अभी हमने इसमें 1 लिख लिया, आगे 2 है हमारे पास, 2 लिख लिया, आगे 3। अब इसमें 1 है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं और 1 भी फिर दोबारा ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास जो रेंज है वो भी यही है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
इसकी भी ये देखें, कह रहे हैं x कोमा y सच डैट x प्लस वाई ग्रेटर दैन 5। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 5 बनता है, यानी 5 से ग्रेटर दैन बनता है। 5 से जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा, ग्रेटर दैन कहते हैं ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं जो 5 से ग्रेटर दैन है। ठीक है, तो 5 से ग्रेटर दैन जो हमारे पास होंगी वो सिर्फ लिखेंगे 1 और 1 प्लस करें 2, लेकिन इससे लेस देन है। 5 से ग्रेटर दैन लेने हैं। 1 और 2 ये भी लेस देन है। 1 3 और ऐड करें 4 बनता है, ये भी ग्रेटर लेस देन है। 1 और 4 का करें तो हम ये भी लेस देन है। 2 प्लस 1 ये भी हमारे पास लेस देन है। 2 प्लस 2 लेस देन है। 2 प्लस 3 लेस देन है। 2 प्लस 4 ये 6 है, ये ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं रेंज 2 और 4। ठीक है, अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और 4 होगी। 3 प्लस 1 4 लेस देन है। 3 और 2 3 एंड 3 6 ये ग्रेटर देन है हमारे पास। 3 प्लस 3 करें तो हमारे पास 6 बनता है। ठीक है, ग्रेटर देन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है 3 और 4 को ऐड करें 7 बनता है, ये भी ग्रेटर देन है। 3 एंड 4। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 1 करें 5 बनता है, लेकिन लेस देन है। 4 प्लस 2 करें 6 बनता है, तो ये हमारे पास एक ग्रेटर देन वैल्यू है 4 और 2। ठीक है, आगे हमारे पास क्या वैल्यू है 3 और प्लस 4 प्लस 3 करें तो हमारे पास 7 बनता है, हम लिख लेते हैं 7 यहाँ 4 और 3। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 4 करें 8 बनता है, यानी 5 से ग्रेटर देन बनता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 एंड 4, ये वैल्यू है। अब इनके हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं डोमेन एंड रेंज, सॉरी डोमेन। अब इसके डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या है, हमसे जो ये पहली इसकी वैल्यू है वो इसकी डोमेन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 3 सेम है, हमने एक बार लिख लिया। 4 भी हमारे पास सेम है, तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रेंज लिख लेते हैं। जो इसकी दूसरे डिजिट वाली वैल्यू है वो उनकी रेंज है, यानी 4 3 एंड 2 लिख ली, यानी 4 3 एंड 2, यानी 4 हमने पहले ऑलरेडी लिख लिया, इसे दोबारा नहीं लिखा। 4 ऑलरेडी लिख लिया, इसलिए दोबारा नहीं लिखा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे इसी के साथ सम नंबर 2 है हमारे पास। सम नंबर 2 की हेडिंग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड फंक्शन एंड ऑफ ईच ऑफ विच टाइप्स। यानी जो नीचे दिए गए जो डायग्राम है उनको रिप्रेजेंट फंक्शन करें, यानी कि बयान करके इनका फंक्शन कौन सा है भी या नहीं है, और विच टाइप्स, और इनकी बताएं कि टाइप्स कौन से है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट है और आउटपुट है, इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है और आउटपुट है। ठीक है, अब ये हमारे पास इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है, यानी आउटपुट ए आउटपुट बी। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास वैल्यू होती है, एक इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है, वो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, वो फंक्शन नहीं होता। अब ये हमारे पास जो
इनपुट है वो इसकी सेपरेट आउटपुट है और ये 3 इसकी सेपरेट आउटपुट है। तो हम लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन की कि फिगर पिक्चर 1 है ना हमारे पास, हम यहाँ फिगर लिख लेते हैं कि फिगर 1 हैज़ नो फंक्शन। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देंगे। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये देखें हमारे पास एक इनपुट अलग से आउटपुट रखती है, हर इनपुट की अलग आउटपुट है, यानी ए की 1, बी की 3 और सी की 5, हर की अलग है। अगर मैं आपको इधर एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये हमारे पास है बिजेक्टिव फंक्शन। बिजेक्टिव फंक्शन क्या है? अब ये देखिए हमारे पास उन्होंने कहा है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ बिजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ बोथ ऑन 1 एंड ऑन 2। अब ये देखिए जो वहाँ हमारे पास एक ए है वो एक अलग से आउटपुट रखता है, यानी इनपुट एक अलग से आउटपुट रखता है, हर इनपुट की अलग अलग आउटपुट है और इनका सेट बन रहा है जैसे ए का जी से, ए जी से, एंड बी और एक्स से, बी एक्स से, सी और वाई से, यानी अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फंक्शन है? बिजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि फिगर 2 रिप्रेजेंट a function and it is a bijective function। ठीक है, तो हम फिगर 3 देख लेते हैं अपनी। जो हमारे पास तीसरी है वो भी सेम उसी ही कैटेगरी की है, यानी ये इनपुट वही आउटपुट दे रही है, यही यानी ए की आउटपुट 1 की आउटपुट ए है, बी के आउटपुट 2 की आउटपुट बी है और 3 की आउटपुट सी है, यानी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। तो इसका भी हम सेम इसी तरह लिख लेते हैं, यानी फिगर 3 represent a function and it is a bijective function। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन डायग्राम 1 थी, ये 2 थी एंड ये 3 थी। डायग्राम अब 4 की तरफ चलते हैं। डायग्राम 4 क्या है? अब ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 1 था उसकी इनपुट एक था जो 2 आउटपुट दे रहा था, यहाँ हमारे पास आउटपुट एक है जो 2 इनपुट दे रहा है। अब मैं आपको एक पीछे एग्जांपल दिखाऊं तो कि ये देखें हमारे पास फंक्शन है, यानी ये देखें इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट 2 इनपुट दे रहा है। ठीक है, यानी ये एक ही है, एक आउटपुट 2 इनपुट दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ऑन टू फंक्शन इफ़ अ फंक्शन ए बी इज सच दैट रेंज इफ़ बी आई ई एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स। वो कह रहा है कि यानी जो बी है ना, बी आउटपुट है, वो एम है, वो एम आउटपुट है, उसकी 2 इनपुट निकल रही हैं। तो इसके मतलब हमारे पास कौन सा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फिगर 4
represent a function and it is a कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अगर आप इसको देखें इस 4 वाली फिगर को अपनी बुक पे लास्ट पे आंसर, तो वो उसने लिखा होगा इनटू फंक्शन, हालांकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको मैं इनटू फंक्शन दिखाऊं तो ये देखें, इनटू फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है एंड रीजन, यानी इनपुट और आउटपुट हैं दोनों सेम है, यानी इनपुट एक आउटपुट ले रहा है, इनपुट एक आउटपुट ले रहा है, इनपुट एक आउटपुट ले रहा है, इसका मतलब ये इनपुट फंक्शन है। तो इसी वजह से मैं आउटपुट जो है वो हमारे पास ये एक डोमेन यानी जो आउटपुट है वो 2 इनपुट दे रहा है, इसीलिए हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। और बाकी अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए दोबारा पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने पिछले इस पूरे चैप्टर के यानी 3.1, 3.2 एंड 3.3 के तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उन वीडियो का आसानी से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।